हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। तो आज इस क्लास में चैप्टर नंबर 4 से पार्ट नंबर 1 होगा और ये चैप्टर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आज इस क्लास में लिब्रे ऑफिस कैल्क से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा कंप्लीट जरूर देखें। बट क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और सभी साथी जो लाइव आ चुके हैं एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी साथी और भी स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। बट इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सभी साथी आ चुके हैं, एक बार शेयर कर दो भाई सभी लोग, जो भी बच्चे आ चुके हैं, ताकि और भी साथी और भी स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल रो कितने होते हैं। तो टोटल आपको रो बताने हैं। ठीक है, टोटल जो रो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है ये आपसे पूछा गया है। अब आपको बता दें रो और कॉलम होते क्या हैं। ठीक है, तो एक बार हम आपको कैल्क में लेकर चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं रो और कॉलम क्या होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ABCD है ना, ये आपको दिख रहे हैं ऊपर ABCD, ये आपके होते हैं कॉलम। ठीक है, और दूसरा नीचे आप यहां देखेंगे आपका लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4, तो ये आपके रो होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जो खड़ी लाइनें होती हैं, ठीक है, जो आपकी खड़ी लाइनें हैं ऐसे करके, तो ये आपके होते हैं कॉलम और उसके बाद जो पड़ी लाइनें होती हैं ये आपके होते हैं रो। ठीक है, तो कॉलम जो होते हैं उनको हम A और B और C D इस प्रकार से उनको नाम दिया जाता है और जो आपके रो होते हैं उनको 1 2 3 और 4 का नाम दिया जाता है। ठीक है, और एक कॉलम और एक रो जहां मिलते हैं वहां पर एक सेल बन जाता है। तो यहां पर आप ये जो बीच का एरिया देखते हैं इसको हम सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो खड़ी लाइनें होती हैं उनको कहते हैं कॉलम, जो पड़ी लाइनें होती हैं उनको कहते हैं रो, और जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बीच में जो एक एरिया बन जाता है उसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो रो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल रो की संख्या कितनी होती है। अगर आप काउंट करेंगे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कितनी होती है टोटल। चलो भाई जल्दी से आप लोग आंसर भेजो, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना है टोटल होते हैं 10,48,576। टोटल जो रो होते हैं वो कितने होते हैं 10,48,576। आपको ये संख्या याद रखनी है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में कुल कॉलम कितने होते हैं। अब आपको टोटल कॉलम बताने हैं, कॉलम कितने होते हैं, जो आपकी खड़ी लाइनें होती हैं इस प्रकार के जो कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं, अब आपको ये बताना है। ठीक है, ABCD जो नाम दिया होता है ऐसे टोटल कितने कॉलम होते हैं। चलो भाई जल्दी से आप लोग आंसर भेजो कमेंट बॉक्स में, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो टोटल जो कॉलम होते हैं वो 1024 होते हैं, 1024 कॉलम होते हैं कुल। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछें कि लिब्रे ऑफिस में जो अंतिम कॉलम होता है, जो लास्ट कॉलम होता है, उस कॉलम का नाम क्या होता है। जैसे अगर पहला कॉलम है तो आपने देखा पहले कॉलम का नाम A होता है ना, यहाँ देख सकते हैं जो पहला कॉलम है उसका नाम A है, दूसरा है उसका B है, तीसरा है उसका C है, चौथा है D है। ऐसे ही जो लास्ट कॉलम होता है जो हमारा 1024वां कॉलम होता है उस कॉलम का नाम आपसे पूछा है, उसका नाम आपको बताना होगा क्या होता है। उसका नाम होता है AMJ। ध्यान रखेंगे आप लोग, AMJ उसका नाम होता है। चलिए हम आपको एक बार लास्ट कॉलम पर लेकर चलते हैं और लास्ट कॉलम पर जाने के लिए एक शॉर्टकट की है, उसका आप यूज करेंगे कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करेंगे। देखिए कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस किया तो आप बिल्कुल लास्ट कॉलम पर आ चुके हैं। यानी कि आप कह सकते हैं ये हमारा 1024वां कॉलम है जिसका नाम है AM और J। ठीक है, AM और J। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की पूछी है आपसे लिब्रे ऑफिस कैल्क में, और यहाँ चाहे कैल्क हो या इम्प्रेस हो या फिर आपका राइटर हो, सभी में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है वो बिल्कुल सेम है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और P। ध्यान रखना है सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और P, और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और B। ठीक है, अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है।
एक्सटेंशन नेम आपसे पूछा है। अगर आप कैल्क में किसी भी फाइल को बनाते हैं और जब सेव कर देते हैं तो उस फाइल के साथ में एक एक्सटेंशन नेम जुड़ता है, ठीक है, तो वो एक्सटेंशन नेम आपसे पूछा है क्या होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का। चलो भाई शेयर करते रहो सभी लोग एक बार, और वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो सभी साथी लाइक कर देना, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेडशीट का जो यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .ods, ठीक है। इसका मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट, ठीक है। ये हो गया आपका कैल्क का, और ये हो गया आपका राइटर का। राइटर का क्या होता है .odt होता है, और ODP किसका होता है, ये होता है आपका प्रेजेंटेशन का, मींस ये आपका होता है इम्प्रेस का, ध्यान रखेंगे आप। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट रो कुल कितनी होती हैं। अगर आपसे ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट रो कितनी होती हैं, सॉरी यहां पर ये क्वेश्चन जो है वो बाई मिस्टेक गलत लिख गया है, यहां पर होना चाहिए लिब्रे ऑफिस में जो बाई डिफॉल्ट सीट होती हैं वो कितनी होती हैं, तो यहां पर है सीट, ओके। तो अब आपको आंसर करना है कि लिब्रे ऑफिस में जो डिफॉल्ट सीट होती हैं वो कितनी होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो जो डिफॉल्ट सीट होती है वो केवल एक होती है। अगर आप MS एक्सेल की बात करेंगे तो उसमें जो डिफॉल्ट सीट होती है वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट 3 सीटें आपको मिलती हैं। लेकिन यहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में केवल आपको एक सीट मिलती है। चलिए आपको यहां पे दिखाते हैं, जैसा कि आप देखेंगे यहां पर नीचे आप देख पा रहे हैं सीट 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसको ऐड करना तो आप इस प्लस बटन से इसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट की बात करेंगे तो केवल एक सीट आपको मिलेगी। चलिए यहां पर आपको बताना है कैल्क में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। तो अब आप सभी को बताना है कैल्क में डेट इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में आप सेमीकोलन प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप आएंगे कैल्क में और यहां पर आपने यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपने कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपको यहां पर सेमीकोलन प्रेस करना है, और जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी यहां पे डेट इंसर्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा है कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीटें इंसर्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम वर्कशीटों की संख्या बताइए कितनी होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वर्कशीट आपने देख ली, कैल्क में जो बाय डिफॉल्ट वर्कशीट होती है वो कितनी होती है, केवल एक होती है ना। यानी कि बाय डिफॉल्ट जो सीट मिलती है वो केवल एक मिलती है। और अगर आपसे ये पूछें कि कैल्क में जो अधिकतम वर्कशीटों की संख्या है वो कितनी हो सकती है, तो क्या आप बोलेंगे। तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आपका 10,000। अधिकतम आप 10,000 वर्कशीटों को ऐड कर सकते हैं, 10,000 वर्कशीटों को आप ऐड कर सकते हैं एक वर्कबुक के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है कैल्क स्प्रेडशीट में कोई फार्मूला किस सिंबल से शुरू होता है। अगर आप स्प्रेडशीट में कोई भी फार्मूला लगाना चाहते हैं तो आप उसे किस सिंबल से, किस चिन्ह से उसे शुरू करेंगे, बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। जब आप कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो इक्वल से यानी कि बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। और अगला प्रश्न पूछा है कैल्क स्प्रेडशीट में एक वर्कशीट में अधिकतम कुल कितने सेल होते हैं। तो कैल्क स्प्रेडशीट में एक वर्कशीट में अधिकतम कुल कितने सेल होते हैं। तो जो आपकी एक वर्कशीट होती है उस एक पूरी वर्कशीट के अंदर जो छोटे छोटे सेल होते हैं, और जो छोटे छोटे सेल होते हैं वो कॉलम और रो के कटान बिंदु से बनते हैं। ऐसे कॉलम गया और रो गया तो बीच का जो एरिया हो गया ये हो गया हमारा सेल। तो ऐसे छोटे छोटे कितने सेल होते हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, है ना, ये वाले जो सेल आप देख रहे हैं जिनको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कितने सेल होते हैं ये आपसे पूछा है। तो यहां पर ध्यान रखना है पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10, 73, 74, 18, 24 आपको ये एक जो यहाँ पे नंबर है इसको याद कर लेना है ना। मोबाइल नंबर की तरह या आधार नंबर की तरह आप इसे याद कर लें, रट लें। जो टोटल एक स्प्रेडशीट में जो आपकी एक वर्कशीट होती है उस वर्कशीट में जो टोटल सेल होते हैं उनकी संख्या यहाँ पर दी गई है 10, 73, 74, 18 और 24, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। अगला प्रश्न पूछा है कैल्क में एक सेल में अधिकतम कैरेक्टर कितने होते हैं। तो कैल्क की जो आप अभी आपने पढ़ा कि आपके एक वर्कशीट में कितने सेल होते हैं और अब एक सेल के अंदर कितने कैरेक्टर हो सकते हैं,
ठीक है, ये आपको बताना है। एक सेल में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, यहां पर पहला ऑप्शन हो जाएगा 32,767। एक सेल में कैरेक्टर की संख्या हो सकती है 32,767। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पर वर्कशीट, है ना। तो जो कॉलम होते हैं एक वर्कशीट में वो कितने होते हैं? 1024 होते हैं, ध्यान रखना है। और जो लास्ट कॉलम होता है वो हमारा AMJ होता है, और पहला कॉलम होता है, जो फर्स्ट कॉलम होता है वो हमारा A होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज पर वर्कशीट, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज की बात करें तो कितने होते हैं? 10,48,576, यानी कि 10,48,576, ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स पर वर्कशीट, एक वर्कशीट में कुल कितने सेल होते हैं? तो आपको ये भी याद रखना है कि 10, 73, 74, 18 और 24। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन वन सेल, एक सेल में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? तो हमने जैसा कि अभी बताया 32,767 ये कैरेक्टर होते हैं, एक सेल के अंदर आ सकते हैं इतने। ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट्स इन ए वर्कबुक, एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीटें हो सकती हैं मैक्सिमम? तो 10,000 हो सकती हैं, और बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? बाय डिफॉल्ट 1 होती है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि यहां पर हमने सारी चीजों को एक साथ लिख दिया है ताकि आप इन सभी चीजों को याद रख सकें। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ें। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कैल्क में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना होता है? बताइए, जो न्यूनतम जूम है वो आप कितना कर सकते हैं कैल्क में, ये आपको आंसर करना है। कम से कम कितना जूम कर सकते हैं? तो 20%, कम से कम जूम हम कर सकते हैं 20%। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैल्क में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? तो टेम्पलेट के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? सेम है, जो राइटर में है वही यहां पर भी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और एन हो जाएगा यहां पे आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है, कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम जूम है वो कितना नहीं कर सकते हैं। देखिए यहां पर दिया है 200%, फिर दिया है 500%, फिर दिया है 400%, फिर दिया है कोई नहीं। तो आपको ये ढूंढना है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जितना हम मैक्सिमम जूम नहीं कर सकते हैं कैल्क प्रोग्राम में। तो यहां पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी 500%। आप कैल्क प्रोग्राम में 500% जूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैल्क में जो मैक्सिमम जूम साइज होता है वो केवल 400% होता है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन राइट है। और अगला प्रश्न पूछा है, कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है कैल्क प्रोग्राम में। तो फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करना होता है। कंट्रोल के साथ में आपको F2 प्रेस करना होता है फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? आपकी जो करंट सेल है, ठीक है, और इस सेल की अगर आप चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करेंगे? तो यहां पर हो जाएगा सी, अल्ट के साथ आपको राइट एरो प्रेस करना है। अल्टर दबाना है और राइट एरो आपको दबाना है। जैसे मान लिया यहां पर आ गए और हमने यहां पे अल्ट को दबा रखा है और राइट एरो प्रेस करेंगे। जैसे ही राइट एरो प्रेस करेंगे आप देख रहे हैं यहां पर इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम अपने सेल की जो चौड़ाई है उसको बढ़ा सकते हैं अल्ट के साथ राइट एरो प्रेस करके। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई कम करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? अगर आप करंट सेल की चौड़ाई को कम करना चाहते हैं तो कम करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है?
चलो भाई, कौन सा यहाँ पे सही जवाब होगा? तो सिंपल सा है, अल्ट के साथ फिर लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। अगर चौड़ाई बढ़ाना है, ठीक है, आपके पास एक सेल है, मान लिया आपके पास ये सेल है, अब आप चाहते हैं कि इसकी चौड़ाई बढ़ जाए, आप चाहते हैं इसकी चौड़ाई ऐसे करके यहाँ से इंक्रीज करेंगे, तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से अल्ट वाला बटन प्रेस करना है, साथ में आपको राइट एरो प्रेस करना है। जैसे ही आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये जो चौड़ाई है इसकी, ये बढ़ जाएगी, है ना, सेल आपकी बढ़ जाएगी। और अगर इसको कम करना है तो आप लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो कम हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, कैल्क स्प्रेडशीट में किसी सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो स्प्रेडशीट में किसी सेल का जो कॉलम लेटर होता है, यानी कि जो कॉलम का एक लेटर होता है, जैसे मान लिया ए हो गया, बी हो गया, जो भी हो गया, उसके बाद एक रो नंबर होता है, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलेंगे? सेल अक्रॉस बोलेंगे, सेल रेफरेंस बोलेंगे, सेल नंबर, या कोई नहीं। तो जैसे मान लिया कि आपका कॉलम लेटर है बी और सेल का जो सेल का आपका नंबर है वो है 5, ठीक है, रो का नंबर है वो है 5, ठीक है, कॉलम लेटर आपका वी है और रो है आपका 5, तो यहां पर हो गया V5। अब इसको क्या बोलेंगे आप? तो ये हो जाएगा सेल रेफरेंस। क्या हो जाएगा? सेल रेफरेंस हो जाएगा, क्योंकि हर सेल का अपना एक खुद का एड्रेस होता है। कोई भी सेल ले लीजिए आप, हर सेल का क्या होगा? अपना एक एड्रेस होगा। जैसे हमने यहां पर क्लिक कर दिया, तो यहां पर जैसे क्लिक किया तो देखा आपने ऊपर जो हाईलाइट हुआ है वो बी हुआ है, और अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो आपका 2 हाईलाइट हुआ है, मतलब इसमें कॉलम हमारा वी है और रो हमारा इसमें 2 है। तो ये जो सेल का एड्रेस बना है वो क्या बना है? B2 बना है, जो कि आप यहां देख सकते हैं B2, है ना। तो ये जो B2 है ये क्या है? सेल का रेफरेंस है। तो हर सेल का अपना एक खुद का एड्रेस होता है, ठीक है। आप किसी जगह पर क्लिक करेंगे उसी का एड्रेस आपको यहां जो ये नेम बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको दिख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं नेम बॉक्स में यहाँ पे क्या दिख रहा है? D7 दिख रहा है। तो इसका मतलब इस सेल का जो एड्रेस है वो D7 है। और जो फॉर्मूले वगैरह यूज करते हैं वो फिर हम सेल के एड्रेस से ही इसी प्रकार से यूज करते हैं, वो आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल क्या हो जाएगा? सेल का रेफरेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैल्क एक्सप्रेशन। अब यहां पे दिया है इक्वल 100/5 और इनटू यहां पे 5, यानी कि मल्टीप्लाई 5 से करना होगा। तो ये अगर फार्मूला आप लगाते हैं कैल्क प्रोग्राम में तो उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, ये आपको आंसर करना है। इसका मान कितना हो जाएगा? चलो भाई आंसर करो, इसका मान कितना होगा। और नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगी उसमें इंपॉर्टेंट जो फार्मूले होंगे उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लास में, ताकि वो सारे फार्मूले हम आपको समझा सकें जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसका जवाब आपको करना है कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन करेक्ट, 100 हो जाएगा। यहां पे कैसे हो जाएगा? देखिए इक्वल 100/5 मल्टीप्लाई 5, ये है आपका। अगर आप ये फार्मूला एक्सेल में या कैल्क में यूज करते हैं तो यहां पर देखिए क्या होगा, आपको 5 से 100 को पहले भाग करना है ना। और 5 से यहां पर अगर आप 100 को 5 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। ये कटने के बाद 20 आ जाएगा और उसमें आपको 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो फिर से आपका 100 आ जाएगा, है ना। तो यहां पर चलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं, एक बार हम यहाँ पे दिखा भी देते हैं। आपको लिखना है इक्वल, और इक्वल लिखने के बाद आपको 100 लिखना है, अपान यहाँ पे 5 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार का साइन लगाना है और 5 लिखना है। अब हमने यहाँ पर वही संख्या लिख दी, आप एक बार चेक कर सकते हैं, 100, ठीक है। उसके बाद अपन 5 और मल्टीप्लाई आपको 5 से करना है, तो वो संख्या यहाँ पे लिखी और आप जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो 100 का आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिलहाल जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं तो वहां पर आपको ना ही एक्सेल मिलेगा और ना ही कैल्क मिलेगा, इसलिए आपको खुद ही वो हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी, आप अपने आप गुणा भाग कर सकते हैं और लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, सभी फार्मूलों जो फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं उनकी आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेना, अपनी कॉपी पे बैठ के उनको एक बार लगा लेना, ताकि वो चीजें आपको समझ में आ सकें। एक्सेल समीकरण बराबर राउंड, उसके बाद में यहाँ पे दिया है एक नंबर 20.954,2। अब इसका मान आपसे पूछा है, तो यहाँ पर ये राउंड फार्मूला कैसे काम करता है इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो दिया है जिसमें सारे फार्मूले डिस्कस किए हैं बहुत अच्छे से, आप उनको देख सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको करना है। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20.95। कैसे आया ये आंसर? तो राउंड क्या करेगा, देखिए यहां पर जो कामा के बाद संख्या दी है तो इतने आपको समझो कि दशमलव के बाद अंक रखने हैं। जैसे यहां पे दिया है 20,
10.95 और कामा 95, इसके बाद है आपका 95 के बाद में आपका है 4, उसके बाद कामा 2। अब जो ये 2 है ये क्या दर्शाता है, पहले तो ये समझ लो। ये 2 ये कहता है कि आपको इस दशमलव के बाद केवल ये 2 अंक रखने हैं, ये तीसरा वाला अंक नहीं रखना है। इस 2 का मतलब इतना ही होता है। अगर आप यहाँ पर 1 लिख दें तो इसका मतलब हो गया कि दशमलव के बाद आपको केवल 1 अंक रखना है। अगर यहाँ पर 3 कर देंगे तो इसका मतलब हो गया कि दशमलव के बाद 3 अंक रखने हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया पहले आपको ये 2 का मतलब क्या होता है। अब इसका एक रूल होता है कि कैसे आप इस संख्या को, जो ये फालतू का अंक है यानी कि जो तीसरा नंबर है, इसको हम अगर यहाँ से रिमूव करेंगे, इसको यहाँ से अगर हटाएंगे तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका एक नियम होता है। वो क्या होता है, तो नियम ये होता है कि अगर आप इस नंबर को यहाँ से हटा रहे हैं, यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो अगर ये खुद 5 है, क्या है, खुद 5 है या फिर 5 से बड़ा है, 5 है या 5 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, तो आप इस संख्या में 1 ऐड कर देंगे। यानी कि जो अंक यहां से रिमूव हो रहा है उसके आगे जो संख्या होती है उसमें आप 1 बढ़ा देंगे, और अगर वो 5 से कम है, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, केवल वो दोनों संख्याएं उतार लेंगे जो शेष बचेंगी। तो यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर ये खुद 4 है यानी कि ये 5 से कम है। जब 5 से कम है तो क्या करेंगे, 20.9 और 5 उतार लेंगे, क्योंकि हमें इस संख्या में नहीं ऐड करना है। क्यों नहीं ऐड करना है, क्योंकि ये 5 से कम है। अगर जो संख्या हमारी यहां से रिमूव हो रही है वो संख्या 5 से ज्यादा होती, तब हम क्या करते, यहां पर 1 ऐड कर देते। तो इसलिए यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो 20.95 होगा। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन आपको यहां पर बताते हैं ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए अच्छे से, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आया होगा कि किस प्रकार से आ गया। हमने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है, यहां पे लिखा है राउंड, ठीक है। अब यहां पे लिखा है 10.29 और इसके बाद हमने यहां पे लिखा है 5, ठीक है, या हमने यहां पे लिखा है 6। चलो यहां पे 6 कर देते हैं। अब आप लोग आंसर बताओ, 10.29 और यहां पे 6 कामा यहां पे कर दिया हमने 2। अब इसका आप लोग जवाब बताओ, इसका जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग आंसर बताओ क्या हो जाएगा। चलो देखो हम आपको समझाते हैं, एक बार ध्यान से समझना है। यहां पर लिखा है 2, इस 2 का मतलब हो गया कि हमें दशमलव के बाद केवल 2 अंक रखने हैं, यानी कि हमें केवल 2 और 9 रखने हैं। ये 6 हमें यहां से हटा देने हैं, 6 को हमें रखना नहीं है। लेकिन हटाने से पहले एक नियम को समझना पड़ेगा। वो नियम ये है कि जिस संख्या को हम हटा रहे हैं वो संख्या अगर 5 है या 5 से ज्यादा है, ठीक है, जिस संख्या को हटा रहे हैं वो संख्या अगर 5 है या 5 से ज्यादा है तो उससे पहले जो संख्या होगी उसमें 1 ऐड कर देंगे। उससे पहले क्या मतलब, ये वाली संख्या है ना, 9 वाली संख्या। तो यहां पर ये देखो जो हट रही संख्या वो कौन सी हट रही है, 6 हट रही है, और 6 जो है वो 5 से बड़ी है। तो इसका मतलब हम 9 में 1 ऐड कर देंगे। जब 9 में 1 ऐड कर देंगे तो 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना भाई। 10.2 और 9 है यहाँ पे, और जब हम यहाँ पर 6 को हटाएंगे तो यहाँ पर 6, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो 9 में 1 जुड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 10 यहाँ पर 30 हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से कुछ फार्मूले काम करते हैं, और इसीलिए हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें स्पेशली इन सभी को डिस्कस किया है। उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और इस प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें अपनी कॉपी पर, ताकि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सकें। अगला प्रश्न आपसे पूछा है और काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है कैल्क में अगर इक्वल, उसके बाद लिखा है लेफ्ट, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद आपको डबल कोट्स में लिखा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क, ठीक है, इसके बाद कॉमा और 7। अब इसका मान कितना होगा बताइए, इसका मान पूछा है आपसे। आप लोग जल्दी से भाई यहां से करो, एक बार क्लास को शेयर करो, सभी साथी क्लास को शेयर करो और लाइक कर देना, ठीक है, सभी लोग लाइक कर देना जल्दी से। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना है, लिब्रे ऑफ हो जाएगा। यहां पे कैसे हो जाएगा पहले ये समझ लीजिए, बड़ा सिंपल सा है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सब कुछ आ जाएगा आसानी से, ठीक है। बट आपको 100% पूरा समझना पड़ेगा, और अगर आपने पूरा 100% नहीं फोकस किया तो समझ में आने वाला नहीं है। तो देखो कैसे काम करेगा, यहां पर लिखा है लेफ्ट, यहां पर लिखा है लेफ्ट, इसके बाद यहां पे लिखा है लिब्रे ऑफिस कैल्क और कामा 7। अब पहले तो ये समझो कि ये 7 क्या करेगा,
7 का मतलब ये है कि यहाँ देखो लेफ्ट का मतलब क्या है, पहले ये समझो। लेफ्ट का मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड से, मतलब लेफ्ट साइड कौन सी है हमारी, लेफ्ट साइड ये वाली है। लेफ्ट साइड से आपको केवल ये जो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है या सेंटेंस लिखा है, जो भी आप कह सकते हैं, इसमें लेफ्ट साइड से हमें केवल 7 कैरेक्टर चाहिए। कितने? केवल 7 कैरेक्टर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है ना, 4 5 6 और 7। तो इसमें केवल 7 कैरेक्टर दिए गए हैं और वही 7 यहाँ लिखा है। आप अगर ये फार्मूला यूज करेंगे और जितने कैरेक्टर आप यहाँ लिख देंगे कॉमा के बाद, उतने ही कैरेक्टर आपको आंसर में दिखाएगा। हम एक बार इसको आपको कैल्क में भी करके दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको कैल्क में भी करके दिखा देते हैं। हमने यहाँ पे लगाया इक्वल, इसके बाद यहाँ पे लिखा लेफ्ट, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, सॉरी यहाँ पर हमने लिखा है इक्वल, उसके बाद लिखा लेफ्ट, उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा लिब्रे ऑफिस और कैल्क, इसके बाद ये क्लोज कर दिया, ठीक है। इससे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कॉमा और 7। अब आप 7 लिखेंगे, जितने आपको कैरेक्टर चाहिए उतने आप नंबर यहाँ पे डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या लिख के आया, लिब्रे ऑफ, यानी कि LIVREOF। केवल ये 7 कैरेक्टर ही इसने यहाँ पर लिख के दिए हैं। अब हम आपको यहाँ पर फिर से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम दिखाते हैं 6 करके या हम 2 करके दिखाते हैं। चलो हमने यहाँ पे 2 डाला। अब आप देखेंगे केवल लेफ्ट साइड से 2 ही कैरेक्टर हमें दिखाई देंगे, वो आप देख सकते हैं LI ही दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर लेफ्ट के स्थान पर राइट कर देते हैं तो हमने यहाँ पे कर दिया राइट। अब राइट हैंड साइड से 2 कैरेक्टर दिखाएगा, यानी कि हमें L और C दिखाएगा। तो देखिए जब हमने इसको एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर L और C आपने देखा है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये लेफ्ट का फार्मूला है, इक्वल लेफ्ट जब आप लगाएंगे तो जो डबल कोट्स के अंदर यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी आपने सेंटेंस या वर्ड लिखा है, उस वर्ड के लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट साइड से उतने ही कैरेक्टर दिखाएगा जितने कैरेक्टर आप यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। चलो अब 21 में आपको बताना है निम्न में कौन सा फंक्शन ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में बदलता है। कौन सा फंक्शन ऐसा है जो ट्रू है उसको फॉल्स करेगा और फॉल्स है उसको ट्रू करेगा। ट्वेंटी 21 में आप लोग बताइए भाई क्या हो जाएगा सही जवाब। तो यहां पर हो जाएगा सी, नॉट एक ऐसा फंक्शन है, नॉट एक ऐसा फंक्शन है जो ट्रू को फॉल्स करता है और फॉल्स को ट्रू करता है, ठीक है। चलिए अब इसमें समझेंगे आप कैसे करता है। तो यहां पर दिया है एक्सेल समीकरण बराबर नॉट, ठीक है। ब्रैकेट में यहां पर दिया है 10 लेस देन 11 का मान, 10 ग्रेटर देन 11 का मान कितना होगा बताइए। इक्वल नॉट 10 और इसके बाद ग्रेटर देन और 11 दिया है, तो इसका मान कितना होगा, क्या इसका रिजल्ट निकलेगा, आप पहले तो ये बताइए, ठीक है। इस फार्मूले का या इस समीकरण का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, ट्रू आ जाएगा। कैसे आ जाएगा पहले एक बार हम यहां पर दिखा भी देते हैं आपको। अगर आपने यहां पे लिखा है इक्वल और इसके बाद आपने यहां पे लिखा नॉट, इसके बाद आपने यहां पे ब्रैकेट ओपन किया, इसके बाद 10, ठीक है, और यहां पे ग्रेटर देन आपने 11 लिखा और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपने देखा यहां पे ट्रू आ गया। इसका मतलब यहां पर क्या है कि यहां पहले लिख दिया गया है नॉट, ठीक है, नहीं है, और लिखा है 10 बड़ा है 11, यानी कि 10 11 से बड़ा नहीं है। तो आप बताइए क्या ये सही है या गलत है, आप यहां से खुद बताइए कि ये सही है या गलत है, ठीक है। यहां पर ये कह रहे हैं कि 10 जो है वो 11 से बड़ा नहीं है और ऐसा ही है भाई, 10 छोटा है 11 से, है ना। तो इसलिए क्या होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू आएगा, ठीक है। तो यहां पर पहले ही नॉट लगा दिया गया है और जहां पर नॉट लगा दिया जाए तो नॉट क्या करता है, जो गलत होता है उसको सही करता है और सही होता है उसको गलत करता है। अगर मान लिया, ठीक है, अगर यहां से नॉट हटा दिया जाए, अगर हम यहां पे लिखें 10 ग्रेटर देन 11 तो ये भाई गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये गलत लिखा गया है। 10 11 से बड़ा नहीं है, 10 तो 11 से छोटा है। इसको लिखना चाहिए ऐसे, ऐसे लिखना चाहिए, है ना। लेकिन जब इससे पहले नॉट लग गया तो इसका मतलब अब ये सही हो गया। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि 10 जो है वो 11 से छोटा है, इसलिए ये सही हो जाएगा। इसका आंसर जो आएगा वो ट्रू आएगा। अगला प्रश्न पूछा है कैल्क में किसी सेल के कंटेंट को फॉर्मेट
फॉर्मेट एज नंबर करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? अगर आपने किसी भी सेल में कोई भी कंटेंट लिखा है, कुछ भी लिखा है, और उसको अगर आप फॉर्मेट एज नंबर में करना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? 23 का जवाब बताइए क्या हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना है, कंट्रोल शिफ्ट और 1 प्रेस करना होगा। अगर आप फॉर्मेट एज नंबर में करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और 1 आपको प्रेस करना होगा। वर्कबुक में वर्कशीटों का क्रम बदला जा सकता है। वर्कबुक में जो वर्कशीटें होती हैं, क्या उनका क्रम आप बदल सकते हैं? उनका क्रम चेंज किया जा सकता है, जैसे कि शीट 1, शीट 2 और शीट 3। क्या इनको शीट 1 के बाद आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, इनका क्रम जो है वो बदला जा सकता है। यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फार्मूला बार में एक्टिव सेल का नाम प्रदर्शित होता है। फार्मूला बार जो होता है उसमें जो सेल एक्टिव होती है उस सेल का नाम जो होता है वो डिस्प्ले होता है। क्या ये सही है? बताइए भाई, कौन कौन सही जवाब करेगा इसका? फार्मूला बार में एक्टिव सेल का नाम प्रदर्शित होता है। मुझे लगता है अधिकांश बच्चे इसको गलत कर देंगे। आप लोग चेक कर लेना, आपने गलत किया या सही किया, है ना, लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी इसमें गलत कर देंगे। चलिए 25 का आप लोगों को आंसर करना है, तो यहां पर हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा गलत। फार्मूला बार जो होता है उसमें एक्टिव सेल का नाम डिस्प्ले नहीं होता है ना। फार्मूला बार में क्या होता है, जो आपका सेल होता है और उस सेल में जो कंटेंट होता है या उस सेल में जो फार्मूला होता है वो डिस्प्ले होता है, और जो सेल होती है हमारी, जो एक्टिव सेल होती है, उसका जो एड्रेस होता है, उसका जो नाम होता है वो कहाँ होता है? नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है। जैसे कि यहाँ इस सेल में हमने एक फार्मूला लगाया, ठीक है, इस सेल में हमने कोई भी फार्मूला लगाया, कुछ भी लिख दिया, मान लिया कि हमने यहाँ पे CCC लिख दिया, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे और देखो ये हमारा है फार्मूला बार, इस फार्मूला बार में हमें CCC लिखा हुआ दिखाई दिया, ठीक है, या जो फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे वो फार्मूला हम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब इस सेल का नाम क्या है, तो ये नाम जानने के लिए हमें नेम बॉक्स पे आना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लिखा है AMF और 5, ठीक है, तो ये जो है किसी भी सेल का जो नाम है वो नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है, ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि एक्टिव सेल का नाम फार्मूला बार में डिस्प्ले नहीं होता है, ये आपका नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है। अगर किसी सेल का फॉर्मेट डेट हो तो उसमें प्रविष्ट की गई संख्या को डेट माना जाता है। मान लिया कि अगर किसी सेल, जैसे कि हमारा ये सेल है और इस सेल का अगर फॉर्मेट जो है वो डेट है, ठीक है, तो इसमें अगर आप किसी भी संख्या, कोई भी नंबर यहां पे भरते हैं तो उसको डेट माना जाएगा। तो बिल्कुल उसको डेट माना जाएगा। अगर उसका फॉर्मेट डेट है और उसमें कोई भी नंबर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक डेट में चेंज हो जाएगा, इसलिए यहां पर ये ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, किसी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप किसी सेल को एडिट करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की आपको आंसर करनी है, क्या होती है? किसी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की होती है F2, ठीक है, F2 से आप किसी सेल को एडिट कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहां पर हमने लिखा CCC, ठीक है, अब हम इसको एडिट करना चाहते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर देंगे तो पहले वाला जो कंटेंट था वो आपका डिलीट हो गया है, बट हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हम उसी में एडिटिंग करना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो सबसे पहले हमें यहां पर देखिए, सबसे पहले हमें यहां पर जो हमने CCC लिखा है, अब अगर यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो सेल है वो एक्टिव है, पूरा सेल हमारा एक्टिव है, तो अभी लिखेंगे तो इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, ये पहले वाला डिलीट हो जाएगा। तो हमें इसको एडिट करने के लिए F2 प्रेस करना पड़ेगा, और जब हम F2 प्रेस करेंगे, ठीक है, जब हम F2 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहां पर एडिटिंग के लिए कर्सर आ जाएगा और फिर इसके आगे भी हम कुछ लिख सकते हैं, तो हमारा पहले वाला जो कंटेंट है वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो एडिट करने से जो हमने पहले लिखा है वो डिलीट नहीं होगा, उसमें कोई भी संशोधन हम कर सकते हैं। तो F2 इसके लिए प्रेस करना होता है। कैल्क में सबसे अंतिम रो पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? अगर कैल्क प्रोग्राम में या एक्सेल प्रोग्राम में आप सबसे अंतिम रो पर जाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की कौन सी इसके लिए आप यूज करते हैं? तो यहां पर सी हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में डाउन एरो प्रेस करेंगे। अगर आप किसी भी सेल में किसी भी रो को, मतलब आप अगर अंतिम रो पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर आप हैं
और आपको अब जाना है बिल्कुल अंतिम रो पर। तो कंट्रोल के साथ में डाउन एरो, देखिए सबसे लास्ट रो पे आ चुके हैं आप। जो रो आपकी है यहाँ पर वो है 10,48,576वीं, यानी कि सबसे अंतिम रो पर आप आ चुके हैं। सबसे अगर आपको टॉप पर जाना है यानी कि सबसे पहली रो पर जाना है तो कंट्रोल के साथ में आप अप एरो प्रेस कर लीजिए, तो आप A1 पर आ चुके हैं। ये पहली आपकी सेल है, ठीक है, पहली रो मान लेते हैं इसको। अगर आप लास्ट कॉलम पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में राइट एरो, और पहले कॉलम पे आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो, यानी कि कंट्रोल का यूज करके आप लेफ्ट राइट अप और डाउन जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्क में फुल स्क्रीन जूम करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? अगर आप फुल स्क्रीन जूम करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है कैल्क प्रोग्राम में? तो यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन, कंट्रोल शिफ्ट और जे। कैल्क में फुल स्क्रीन जूम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और जे आप प्रेस करेंगे, इससे आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं? कुल कितने प्रकार के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं कैल्क प्रोग्राम में? बताइए। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10, ठीक है। कैल्क में आप कुल 10 प्रकार के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। टोटल आप 10 प्रकार के चार्ट कैल्क में इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे इंसर्ट में आएंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे जो टोटल आपके चार्ट हैं वो 10 प्रकार के चार्ट आप कैल्क प्रोग्राम में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर एक कॉलम चार्ट है, बार है, पाई, एरिया, लाइन, ठीक है, स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक और कॉलम एंड लाइन। तो इस प्रकार के टोटल यहां पर आपके 10 चार्ट हो गए जिनको आप यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास जरूर पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो इसको लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और जो भी सभी चैनल पर नए हो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और इसके बाद जो इसका पार्ट सेकंड आ रहा है उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले डिस्कस करेंगे, तो आप सभी तैयार रहना उस क्लास के लिए। और दूसरा आप सभी को बता दें कि जो भी फार्मूले हैं उन सभी को आप अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस जरूर करिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे मैथमेटिक्स की तरह काम करते हैं तो उनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही आसानी से उनको कर पाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट वाले।